पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। नाम ब्रह्म की उपासना से लेकर प्राण ब्रह्म की उपासना तक बताया गया। इसमें अंत में कहा कि प्राण ब्रह्म का वदन करने वाला अतिवादी तो हो सकता है, लेकिन वो श्रेष्ठ अतिवादी नहीं है। प्राण जो है वो आत्मा का लक्षक है। प्राण शब्द से शास्त्रों में, जैसे मैंने पिछली बार कहा, समष्टि सूक्ष्म शरीर से जो उपहित या विशिष्ट चैतन्य है उसको कहते हैं प्राण। अब अगर मैं अपने आप को चैतन्य मात्र नहीं समझ सकता, समझो, क्योंकि साधन चतुष्टय की कमी है, कुछ साधना की कमी है, तो अगर मैं अपने आप को चैतन्य मात्र नहीं समझता तो उससे एक कम कक्षा क्या होगी? विशिष्ट चैतन्य। अंतःकरण से विशिष्ट, अंतःकरण बनेगा मेरा विशेषण। तो सबका एक एक अंतःकरण है, चैतन्य तो एक ही है, लेकिन अगर मैं चैतन्य मात्र हूँ, ये बुद्धि नहीं बन रही, तो उससे एक निम्न कक्षा होगी, मैं अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य। अब अंतःकरण में भी अगर मेरी स्थिति नहीं बैठ रही है तो नीचे एक कक्षा होगी सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में अंतःकरण तो है, लेकिन ज्ञानेंद्रिय भी है, कर्मेंद्रिय भी है, और क्या है सूक्ष्म शरीर? क्या? मन। हाँ, मन तो अंतःकरण में आ गया, मन बुद्धि। और क्या है? प्राण। पंच प्राण रहेगी। पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, 15, मन बुद्धि 2, कुल मिला के 17, सप्तदशक अवयवम, ये है सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में 17 चीज़ हैं। अब उसमें से केवल अंतःकरण मतलब मन बुद्धि, वो अगर मेरा विशेषण नहीं बन रहा है तो उससे निम्न कक्षा होगी प्राण को भी ले लो। प्राण से भी वो आत्मा का लक्षण बन सकता है। तो शुद्ध चैतन्य, नहीं तो अंतःकरण से विशिष्ट चैतन्य, और उसमें भी अंतःकरण जो है वो अगर मेरा लक्षण नहीं बन रहा तो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में प्राण। अगर मैं प्राण उपहित चैतन्य या प्राण विशिष्ट चैतन्य ऐसी मेरी समझ नहीं बना सकता, तो उससे निम्न कक्षा क्या कह दी कि आप चैतन्य को छोड़ दो, आप अपने आप को प्राण समझ लो। ये प्रकरण चल रहा है। कभी कहते हैं कि इनके प्राण चले गए, मतलब ये चले गए, तो प्राण इनके बराबर है। प्राण चल रहे हैं, प्राण है तो ये है, प्राण नहीं तो ये नहीं। तो अन्वय व्यतिरेक से सामान्य बुद्धि में यही बैठ जाता है कि मैं प्राण हूँ। लेकिन शास्त्र का कहने का प्रयोजन क्या है कि आप चैतन्य से शुरू करो। अगर वहाँ बुद्धि नहीं बैठती तो धीरे धीरे करके फिर अंतिम कक्षा ऐसी हो जाएगी, और प्राण भी नहीं समझे तो चलो शरीर, वो और भी निम्न है। इसलिए
अन्नमय कोश, प्राणमय कोश ऐसे बताते हैं। तो हमको साधना के लिए क्या समझना है कि मैं चैतन्य हूँ, इसको दृढ़ करना है, और वही श्रेष्ठ अतिवादी होगा, प्राण को मानने वाला नहीं, ये बताया गया। अभी आगे देखो 31वां श्लोक। तो और कहा कि ये झूठा होने पर भी मतलब ये आत्मा नहीं है, फिर भी इसका उपयोग हो सकता है। कैसे? जैसे मेरा प्रतिबिंब जो है वो वास्तव में तो मैं नहीं हूँ, फिर भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ये बताया था 30वें श्लोक में। अब आगे बताते हैं। इदानीम, मिला सबको 31। इदानीम इदम बुद्धिगम्यत्वाद आशांतैर्नात्मोपलक्ष्योहम बुद्धिगम्य बुद्ध्यादि संघात रूप लिंग शरीर स्थितत्वात् प्राणेनोपलक्ष्य इत्याह। अब इदानीम इदम बुद्धिगम्यत्वात् आशांतैः न आत्मोपलक्ष्योहम। आशांत मतलब नाम से लेकर आशा तक, ये सारी चीज़ें हैं, उनके द्वारा मैं लक्षित नहीं किया जा सकता। मैं मतलब आत्मा। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं? बुद्धिगम्य। बुद्धिगम्य मतलब ये बुद्धि के विषय बनते हैं इदम रूप से। बुद्धिगम्यत्वात् आशांतैर न आत्मोपलक्ष्योहम। बुद्धिगम्य बुद्ध्यादि संघात रूप लिंग शरीर स्थितत्वात् प्राणेन उपलक्ष्य। अब प्राण से क्यों उपलक्षण बना? क्योंकि वो भी बुद्धिगम्य तो है। बुद्धिगम्य बुद्ध्यादि संघात रूप, ये जो बुद्ध्यादि का संघात मतलब लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, उसमें 17 अवयव, उसमें से प्राण एक अंग है। नाम, वाणी, मन मतलब आशा, जो पहले बताए वृत्तियाँ, ये सब सूक्ष्म शरीर के अंग नहीं है, ऐसे समझ के बताए गए। और ये जो है वो सूक्ष्म शरीर का मुख्य अंश है, ऐसे समझ के बताया गया। वहाँ जैसे मन वगैरह भी है, उसको आप करण मान सकते हो। करणत्वेन वो बाह्य है, क्योंकि करण जो होगा, जैसे ये पुष्प है, इसका ग्रहण किया, काम जो करना था कर लिया, फिर छोड़ दो इसको। तो करण में त्याज्य बुद्धि जल्दी हो जाती है कि उसको तो छोड़ सकते हैं। तो प्राण को उपलक्षण बनाते हैं। प्राण का उपलक्षण लेके आत्मा को बताते हैं। आत्मेदं बुद्धिगम्यैस्तै राशान्तैर्नोपलक्ष्यते प्राणोऽहं बुद्धिगम्येषु स्थितत्वादात्मलक्षकः आत्मेदं बुद्धिगम्यैस्तै तैः आशान्तैः बुद्धिगम्यैः इदम आत्मा न उपलक्ष्यते। तो इदम बुद्धिगम्य ही, ऐसे इदम और बुद्धिगम्य उसको साथ में लेना। आत्मा इदम बुद्धिगम्यैः आशान्तैः तैः नोपलक्ष्यते। प्राणो अहम बुद्धिगम्येषु स्थितत्वात् आत्मलक्षकः। प्राण में और बाकी सब में भेद क्या है? क्यों बाकी सब के द्वारा आत्मा का लक्षण नहीं हुआ, क्यों प्राण के द्वारा आत्मा का लक्षण होगा? ये भेद यहाँ बता दिया कि बाकी जो हैं वो सब कैसे हैं? इदम बुद्धिगम्य है।
ईदम बुद्धि के द्वारा ज्ञात होते हैं, और प्राण कैसा है, अहम बुद्धिगम्य, ये भेद है। मतलब जहाँ ईदम बुद्धि बनती है वो मैं हूँ, इतनी आसानी से हम नहीं समझेंगे। समझ भी लिया समझो भ्रांति से, तो भ्रांति टूट सकती है। जैसे समझो मैंने अपने आप को ये टेबल मान लिया कि मेज मैं हूँ, अब ये बुद्धि तो टूट सकती है। क्यों? क्योंकि इसको छोड़ के मैं जा सकता हूँ सरलता से। इसके लिए कोई ज़्यादा युक्तियों की आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ, क्योंकि ये ईदम का विषय है, लेकिन देह जो है वो इसमें दोनों बुद्धि बनती है, ईदम शरीरम और अहम मनुष्य, ये दोनों बुद्धि बनी। तो ईदम शरीरम को तो मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ ये ईदम वस्तु है, मतलब ये अन्य है, लेकिन अहम मनुष्य, ये बुद्धि जल्दी नहीं टूटेगी। तो आशान तक जो है, नाम से लेकर आशा तक, ये सब इदम इदम तया ज्ञात होते हैं, इसलिए ये आत्मा के उपलक्षक नहीं बनते। जबकि प्राण है वो अहम बुद्धि से ज्ञात होता है, इसलिए वो आत्मा का लक्षण बन गया, मतलब आत्मा का लक्षण बन गया वो। इसको अपने में घटाना कि जहाँ जहाँ मुझे अहम भाव है, देखो कौन सी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते। जहाँ अहम भाव है वो तो है ही, मतलब जहाँ मैं ये समझ है, उसको छोड़ के मैं ब्रह्म हूँ ये बुद्धि बनाना कठिन है। मैं ब्रह्म हूँ ये बुद्धि बनानी है। जहाँ दूसरी जगह मैं ये बुद्धि बनी है उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं ब्रह्म ये बुद्धि बनेगी स्थिर। तो अभी मैं कहाँ कहाँ है, पहले उसको ढूंढ लो। तो शरीर में है, तो जहाँ एक तो स्वाभाविक अहम बुद्धि बनती है, दूसरे जो चीज़ हमेशा आपको उपलब्ध है वहाँ अहम ज़्यादा रहेगा, और जो कभी उपलब्ध है कभी नहीं है वो इदम रहेगा। जैसे ये कमरा है, समझो ये मेरा कमरा, ये बुद्धि क्यों नहीं बनती? क्योंकि यहाँ हम हमेशा नहीं रहते, लेकिन जहाँ हम हमेशा रहते हैं अब वहाँ तो मैं बुद्धि तुरंत बन जाएगी, मतलब मेरा, ये मेरा है। तो जो अधिक उपलब्ध है वहाँ मैं मेरा ये दृढ़ बन जाता है। जो सेवक महीने में समझो 1 घंटा आपकी सेवा करता हो, और जो सेवक रोज़ 8 घंटे आपकी सेवा करता हो, तादाद में किससे बढ़ेगा? और जो रोज़ आपको दिखता है, रोज़ बोले ये मेरा है, वो जो है वो मेरा है, ऐसी बुद्धि नहीं बनेगी। क्यों नहीं बने? वो कभी है कभी नहीं है, ये तो हमेशा मेरे पास है। तो ये मेरा है, ये बुद्धि इतनी दृढ़ हो जाएगी कि ये जब नहीं होगा तब दुख होगा। तो जहाँ जहाँ मैं बुद्धि बनती है उन सबको जब काटोगे तब अहम ब्रह्मास्मि ये बुद्धि बनती है। इतनी सरलता से ओ मैं ब्रह्म हूँ, हाँ तो समझ में तो आ गया। तो ऐसे नहीं होगा ना। मतलब सब चीज़ आप भौतिक रूप से छोड़ दो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि कोई शरीर तो छूटेगा ही नहीं, लेकिन इसमें से केवल बुद्धि छोड़नी होगी। कभी कभी क्या होता है, बाह्य त्याग सरल है। समझो किसी ने कहा आपको ये पदवी है ना, पद आपको छोड़ना है, ठीक है छोड़ दिया, लेकिन उसमें ये मेरी है ये समझो नहीं छूटा, तो वो भी आप पकड़ के रखोगे बुद्धि में। तो हमको बुद्धि से छोड़ना है, बाहर समझो छूटा ना छूटा। कोई कहीं कहाँ रहता हो, समझो ये मेरी कुटिया है, अब छोड़ दी, ठीक है छोड़ दी, फिर रोज़ वहाँ से आते जाते समय ये मेरी कुटिया है, ये ऐसा है। तो ये बुद्धि कभी कभी बनी रहेगी, तो बुद्धि को छोड़ना होगा।
प्राणात्म ज्ञानात् अमुख्यम अतिवादित्वम सत्यात्म ज्ञानान् मुख्यम तदित्यवतारित श्रुतेरर्थम आह। अब सनत कुमार नारद जी को कहते हैं, सनत कुमार जी कहते हैं कि भाई प्राण को आत्मा मान के प्राण के बारे में मैं प्राण हूँ ऐसा कहने वाला अतिवादी तो है, लेकिन वो मुख्य अतिवादी नहीं है, वो अमुख्य है। अतएवातिवादित्व मस्ति प्राणात्म वेदनात् अमुख्यम तच्च मुख्यं तु भवेत् सत्यात्म वेदनात्। अतएव प्राणात्म वेदनात् अमुख्यम अतिवादित्वम अस्ति। प्राण को आत्मा जानने वाले के लिए जो अतिवादित्व रहेगा, मतलब वो भी अपने आप को साधना करके कुछ देहादि से अलग, ये बाह्य पदार्थों से अलग मानता है, समझता है, वो साधक है, लेकिन उसने अमुख्य आत्मा को आत्मा माना है, तो वो अमुख्य अतिवादी बनेगा। तच्च मुख्यम मुख्यम अतिवादित्वम तु सत्यात्म वेदनात् भवेत्। अच्छा, ये टीका मैंने बताई नहीं, श्लोक का अर्थ तो हो गया, टीका का अर्थ भी देख लो। प्राणात्म ज्ञानात् अमुख्यम अतिवादित्वम, प्राणात्म ज्ञान से कैसा होगा? अमुख्य अतिवादित्व। और सत्यात्म ज्ञानान् मुख्यम तत्, तत् मतलब अतिवादित्व। सत्यात्मक ज्ञान से मुख्य अतिवादित्व, प्राणात्मक ज्ञान से अमुख्य अतिवादित्वम, उसका अभी अवतरण करते हैं। इति अवतारित श्रुते है, ऐसा श्रुति ने कहा है, उसका अर्थ यहाँ बताते हैं कि इसका अर्थ क्या है। मतलब जब तक मैं सत्य आत्मा को मैं करके नहीं जानता, ब्रह्म को मैं करके नहीं जानता, तब तक जो भी मैं कहता हूँ, जो भी मैं समझता हूँ, वो सब गलती वाला ही काम है, सब में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। क्यों? क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की है। समझो मैं एक लंबी कहानी बताने वाला हूँ, ठीक है, अभी उसकी शुरुआत में करता हूँ, मैं खंभा हूँ। अब पूरी कहानी मैं को लेके मैं बताऊँगा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं चल रहा था, मेरी यात्रा शुरू हुई, मैं वहाँ था, मुझे यहाँ लेके आया गया। जो भी मैं कहूँ ये किसके बारे में है? वो खंभे के बारे में, वो मेरी कहानी बन सकती है। ऐसे हम जो भी कहते हैं ना, हमारी शुरुआत कहाँ से होगी? मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ। फिर हम कुछ भी कहें, मैं यहाँ गया, वहाँ गया, मैंने ये किया, वो किया, अब मैं जी रहा हूँ, अब मुझे इतने साल हो गए, फिर थोड़े साल में ये होगा, वो जो भी होगा, ये किसकी कहानी है? ये दूसरे खंबे की है। ये कहानी में कितना सत्य होगा? तो ये कहने वाला अतिवादी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि न सत्य न वदति। तो हमारा पूरा जीवन ऐसा ही है। जैसे कोई कहता है ये खंबा मैं हूँ और पूरी कहानी बता दे, 5 घंटे चलाए, उसका कोई अर्थ है क्या? हमारा यही है। लोग आनंद मंगल करते हैं, सोहम भगवः सत्येन अतिवदानी इत्येतद् व्याचष्टे। नारद जी ने कहा ठीक है भाई, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं मुख्य प्राण नहीं हूँ, प्राण तो केवल एक उपलक्षण है।
तो प्राण को फिर पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी छोड़ो। मुझे तो सत्य के साथ अपने आप का तादात्म्य देखना है। सत्य न अतिवदानी सो हम भगवा, उसकी व्याख्या करते हैं। कारुण्यातिशयं दृष्ट्वा संतुष्टो नारदो ब्रवीत सत्येनैवातिवादिस्या मन्त्रस्यात्मतां त्यजन्। कारुण्यातिशयं दृष्ट्वा संतुष्टो नारदो ब्रवीत सत्येनैवातिवादिस्या मन्त्रस्यात्मतां त्यजन्। कारुण्य अतिशयं दृष्ट्वा संतुष्टो नारदो अब्रवीत। कारुण्य अतिशय, कारुण्य अतिशय किस में रहेगा? सनत कुमार में, गुरु में रहेगा का हमेशा कारुण्य अतिशय गुरु में होता है। तो नारद जी ने देखा कि देखो गुरु कितने करुणा वाले हैं कि जब मुझे समझ में ऐसा आया कि प्राण ही श्रेष्ठ है, मैंने कुछ नहीं पूछा, तो अपने आप वो प्रश्न उठाते हैं, अपने आप वो बता रहे हैं। तो उनको क्या है, वो तो कहेंगे बहुत अच्छा हुआ भैया, चलो तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अभी तुमको समझ में नहीं आया, तुम अभी और सत्य न अतिवदति इसके बारे में तुमने नहीं पूछा, क्योंकि पहले वो पूछते रहे इससे अधिक क्या है, इससे अधिक क्या है, इसे अब तुमने नहीं पूछा, तो ये तुम्हारी गलती है। ये कारुण्य को देखकर नारदो संतुष्टो नारदः अब्रवीत। नारद जी जो, अब संतुष्ट के दो अर्थ लगा सकते हो, करुणा को देख के संतुष्ट हो गए या प्राणात्मा को, प्राण को आत्मा समझ के जो संतुष्ट हो गए थे कि नहीं अब कुछ नहीं, वही नारद पूछ रहे हैं। अब नारदो अब्रवीत सत्येन एव अतिवादिस्याम अनृतस्य आत्मतां त्यजन। अनृतस्य आत्मतां त्यजन सत्येन एव अतिवादिस्याम। मैं तो सत्य से अतिवादी बनने वाला हूँ, या मुझे सत्य से अतिवादी बनना है। झूठ को लेके मैं ये हूँ, वो क्या लाभ है? और वो भी ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सन्निकर्ष में रहकर इतना सब श्रवण करके 15 झूठ को छोड़ के 16वां झूठ पकड़ लिया और चले गए, तो क्या लाभ हुआ? अंतिम पद जहाँ जो सीमा है ज्ञान की, वहाँ तो पहुँचे नहीं आप। तो कहीं बीच में छोड़ के जाना, ये भी एक देखो, कभी कभी गुरु भी टोकेंगे कि भाई नहीं अभी तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, लेकिन आजकल क्या होता है, कोई सुनता थोड़ी है, सब सर्वतंत्र स्वतंत्र है, जो जिसके मन में आता है वो करता है, फिर बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं ये इतना ठीक नहीं हुआ। तो नारद जी कहते हैं कि मुझे तो सत्य न अतिवादी बनना है, ये अनृत लेके क्या करूं मैं अनृत आत्मता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो इसलिए अब देखो, अब तक जो बताया इससे अधिक क्या है, इससे अधिक क्या है, अब क्रम विपरीत होगा। अब कहते हैं तो एक काम करो, सत्यम तो एवं विजिज्ञासितव्यम। अब तो तुमको सत्य की जिज्ञासा करनी पड़ेगी। तो कहें ठीक है, तो बोले सत्य को जानने के लिए विज्ञान की जिज्ञासा करनी पड़ेगी, विज्ञान के लिए मनन करना पड़ेगा, मनन की जिज्ञासा के लिए श्रवण की जिज्ञासा, श्रवण के लिए गुरुपसक्ति चाहिए, श्रद्धा चाहिए, सेवा चाहिए, इंद्रिय निग्रह चाहिए, एकाग्रता चाहिए। ये सब ऐसे ऐसे बता के फिर कहेंगे कि वो सत्य क्या है। ये 7वां अध्याय जो है, कभी कभी पहले तो ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, कुछ इतना खास नहीं है,
लेकिन इसकी एक अपनी विशेष शैली है प्रतिपादन की, थोड़ा गूढ़ चिंतन करने से समझ में आता है। सत्यम त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति एतद् व्याचष्टे। तो अभी सनत कुमार जी कहते हैं कि तो तुमको सत्य की जिज्ञासा करनी पड़ेगी, सत्य की ही जिज्ञासा करनी पड़ेगी अब तुमको, मतलब बाकी सब जिज्ञासा छोड़ दो। विचारणीयं तत्सत्यं विज्ञान मननादिभिः ध्यानवानोक्तिमात्रेण बुध्येतेत्यब्रवीद् गुरुः। विचारण तत्सत्यम विज्ञान मनन आदिभिः विचारणीयम। विज्ञान मननादिभिः तत्सत्यम विचारणीयम। उस सत्य का क्या करना पड़ेगा, तुमको विचार करना, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप दिन भर कोई और चिंतन करो, 1 घंटे पाठ में बैठ जाओ और कहो कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, इतनी सस्ते में ब्रह्म मिल जाएगा। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ सुख है, उससे भी अधिक ब्रह्म है। दुनिया के सुख के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ती है, तो ब्रह्म के लिए वो तो उससे भी महंगा है, अपना सर्वस्व देना पड़ेगा, तब तो ब्रह्म सुख मिलता है। हम कहेंगे नहीं कुछ बस थोड़ा मैं कर लूँगा, और कपड़े बदलने में कितना समय लगता है, नाम बदलने को कितना समय लगता है, दाढ़ी बढ़ा लो, दाढ़ी हटा दो, वो सब करने से ब्रह्म सुख थोड़ी मिलता है। स्थान भी बदल लो, जो भी करो, जब तक जो आवश्यक है वो नहीं कर। तो यहाँ क्या कहते हैं, तत्सत्यम विचारणीयम, उसके पर तो विचार करना पड़ेगा। वो भी कैसे, विज्ञान मनन आदि भी ही विचारणीयम, उसके ऊपर उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा और बहुत मनन करना पड़ेगा, युक्ति से शास्त्र से चिंतन करते रहना पड़ेगा। ध्यानवत न उक्ति मात्रेण बुध्येत तत्सत्यम। वो सत्य केवल ध्यान करके, उक्ति मात्रेण, यहाँ ध्यान से लेना उपासना, जैसे अभी तक जो बताया गया वो सब क्या था, सब उपासनाएं थी। बोले ऐसे ही तुम सत्य की उपासना करके हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। उक्ति मात्र, क्योंकि वहाँ तो क्या कह दिया, नाम ब्रह्म है, करो उपासना, वो हो गया। ये जो है ये ऐसा नहीं है, केवल उपासना का विषय नहीं, केवल उक्ति मात्रेण न बुध्येत ध्यानवत। जैसे उपासना में तो केवल थोड़ा बता दिया, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। इति अब्रवीत गुरु, ऐसा गुरु ने बता दिया। अभी यहाँ ये विज्ञान का प्रकरण शुरू होगा। देखो, जो हम कहते हैं ना, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै। वीर्य का अर्थ क्या है वहाँ, सामर्थ्य, मतलब प्रयत्न करना होगा आपको। हम दोनों साथ में प्रयत्न करेंगे, सह वीर्यम करवावहै। तो गुरु अपनी ओर से प्रयत्न करते हैं और शिष्य को अपनी ओर से प्रयत्न करना पड़ेगा। तो हमारी दोनों की रक्षा पालन करो हे प्रभु, गुरु शिष्य की। एक तो गुरु शिष्य का संबंध बना रहे, दूसरे संबंध किस लिए बना रहे, ये विज्ञान मनन आदि के लिए, कि मुझे अभी वो ज्ञान चाहिए। ज्ञान के लिए श्रवण आवश्यक है, मनन आवश्यक है,
गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि चाहिए, श्रद्धा चाहिए। ये सब अगर नहीं होगा तो श्रवण मनन जो है वो नहीं होगा। तो सहवीर्यम में क्या है कि गुरु का उपदेश मिलता रहेगा, शिष्य का काम है कि उसके ऊपर चिंतन करता रहे, जैसे भी हो सके जो उपदेश दिया गया है उस पर। और जब ये होगा तब जो हमारी ग्रंथियां हैं, एक क्या है कि साधारण काम क्रोध राग द्वेष बने रहते हैं, ये अच्छा है वो अच्छा नहीं, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, वो तो ऐसा है वो वैसा है, ये सब उसको काटना पड़ेगा। दूसरी एक ग्रंथि है द्वैत में सत्यत्व, ये जो दिख रहा है ये तो सत्य ही है। तो जब तक बार बार अद्वैत का श्रवण न हो तब तक द्वैत बुद्धि नहीं कटती। और मैं देह हूँ, मैं पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, ये बुद्धि मैं करता हूँ, भोगता हूँ, अब ये कहाँ कटेगी। तो इस सब के लिए मनन बहुत आवश्यक है। तो इसलिए यहाँ कह दिया विज्ञान चाहिए, उसके बाद मनन चाहिए, विज्ञान मनन आदि भी। टीका में देखो, ध्यान इति उक्ति मात्रेण विचार रहितोपदेशेन ध्यानवान न बुध्येत इति योजना। इसको चाहे तो अपनी बुद्धि में स्थिर कर लो। बिना विचार के केवल ध्यान करने वाले को ज्ञान नहीं होगा। स्पष्ट पंक्ति है, विचार रहित उपदेशेन ध्यानवान न बुध्येत। अगर आपने शास्त्र के उपदेश पर विचार नहीं किया, केवल जो बताया गया उस सुन के ध्यान करने लगे, न बुध्येत। तो ये विचार इसलिए आवश्यक। अब वो विचार क्या है वो बताएंगे, लेकिन विचार करना पड़ेगा। विचार के बहुत सारे अलग अलग स्तर होते हैं। अब एक क्रम बता देते हैं 4 श्लोक में। टीका में देख लो पहले, विज्ञान मननादिभिः सत्यम विचारणीयम इति उक्तम तत्र विज्ञानादि स्वरूपम तद हेतुंच दर्शयति। विज्ञान मननादि के द्वारा सत्य का विचार करना चाहिए। सत्यम विचारणीयम, अनियर प्रत्यय लगाने से ये करना ही है आपको, मतलब ये इसमें आप प्रमाद नहीं कर सकते। सत्यम विचारणीयम इति उक्तम। अब तो विज्ञान क्या है और उसका हेतु बताओ। विज्ञानादि स्वरूपम तद हेतुंच दर्शयति। कभी भी किसी भी वस्तु का कुछ विचार करना है ना, जैसे ये वस्तु क्या है, समझो ये पुष्प, ये क्या है और इससे ये भिन्न कैसे है। तो 2 चीज़ में जब भी आपको विश्लेषण करना हो तो उसकी प्रक्रिया होती है, उसमें ये 3 चीज़ देखते हैं, हेतु, स्वरूप, कार्य। जैसे बताया जाएगा ज्ञान और कर्म ये भिन्न है, ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं करते। तो क्यों नहीं होता? तो ले, ज्ञान का हेतु, ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का कार्य। अज्ञान का हेतु, कर्म का हेतु, कर्म का स्वरूप, कर्म का कार्य। ये देखो, तो इससे आपको भेद समझता है। जैसे ज्ञान का हेतु क्या है, मतलब किससे ज्ञान उत्पन्न होगा? श्रवण आदि से, ये ज्ञान के हेतु बनेंगे। कर्म का हेतु क्या होगा? कर्म अगर आपको करना है, आपको कारक आदि लगेंगे, जो भी कारक है उससे वो होगा। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान का स्वरूप होगा मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, ये ज्ञान का स्वरूप बनेगा।
कर्म का स्वरूप क्या होगा? मैं करता हूँ, अब मैं भोक्ता बनूँगा, मेरा कर्म फल से संबंध है, वहाँ विपरीत है। तो अलग हो गए दोनों। तो दोनों अलग हो गए। और तीसरा है कार्य। तो ज्ञान का कार्य है मोक्ष, कर्म का कार्य होगा उत्पत्ति, आपत्ति, संस्कृति, विकृति, मतलब बंधन होगा। कुछ ना कुछ जो नहीं है वो उत्पन्न होगा, जो प्राप्त नहीं वो प्राप्त हो जाएगा, जो संस्कृत नहीं है वो संस्कार करना या विकार करना, ये सब कर्म का कार्य है। तो हेतु स्वरूप कार्य इस प्रकार से विश्लेषण होता है। तो यहाँ इसलिए ये शब्द दिए हैं, विज्ञानादि स्वरूपम तद हेतुंच दर्शयति। संशयंच विपर्यासं निराकृत्य विशेषतः यदा जानाति विज्ञानात् सत्यवादी भवेत् तदा। एक एक श्लोक की व्याख्या देख के फिर सब देखें। यदा संशयंच विपर्यासं निराकृत्य विशेषतः विज्ञानात् जानाति तदा सत्यवादी भवेत्। ये अन्वय हो गया। जब संशय और विपर्यास, संशय मतलब एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्म अवगाही ज्ञानम, एक में द्विकोटि ज्ञान जब होना शुरू होता है, भले एक कोटि प्रबल हो लेकिन दूसरे का नकार नहीं कर सकते। तो स्थाणु है कि पुरुष है, बोले लग तो रहा है स्थाणु लेकिन पता नहीं, ये संशय है। तो संदिग्ध ज्ञान होता है। और विपर्यास का अर्थ है विपरीत ज्ञान। विपर्यास का ही अर्थ है विपरीत ज्ञान, विप्रतिपत्ति, विपर्यय, ये सब समान अर्थ है। मतलब एक को विपरीत ले लेना, जो जैसा है वैसा नहीं लेके कुछ और ले लेना, ये है विपरीत ज्ञान, विपर्यास। जब ये दोनों का निराकरण हो जाए, निराकृत्य, विशेषतः विज्ञानात् जानाति, मतलब ठीक ठीक आपको उसका ज्ञान हो जाए, श्रवण हो, फिर समझ आ जाए। कैसी समझ? जिसमें संशय न हो, विपर्यास भी न हो। तदा सत्यवादी भवे, तब वो सत्यवादी होगा। मतलब ऐसा ज्ञान वाला सत्यवादी। विज्ञान हेतुर्मनन मन्वय व्यतिरेक भाग श्रद्धा मनन हेतु स्यात् दागमाचार्य वाक्ययोः विज्ञान विज्ञान का हेतु है मनन, मतलब मनन कारण है, विज्ञान उसका कार्य होगा। मनन करोगे तो विज्ञान होगा, मनन नहीं करोगे तो विज्ञान नहीं होगा।
आप लोगों के तो कमरे इधर ही हैं, आपको दिन भर रात भर यही सुनते हो क्या? आप भी इधर रहते हो, इधर ही रहते हो ना? उधर वो जगह अच्छी है। इधर मंडलेश्वर जी के कमरे में भी बहुत आता होगा। अरे हवा ही नहीं आएगी। दिन रात चलते रहता है। अच्छा आगे देखो, अभी ज्ञान का मननम। मननम का स्वरूप क्या है? अन्वय व्यतिरेक भाग। भाग मतलब भाज। अन्वय व्यतिरेक भाज प्रत्यय जहाँ लगे उसका अर्थ क्या है? वाला। अन्वय व्यतिरेक वाला स्वरूप। ऐसे हिंदी में भाग शब्द के लिए शब्द है पात्र। पात्र जैसे हिंदी में इतना ऐसे तो शब्द नहीं करेंगे भाग, लेकिन ऐसे कहें भाजन। ये कृपा के भाजन हैं, गुरु कृपा के भाजन है, मतलब गुरु कृपा के पात्र हुए हैं, गुरु की कृपा इन पर आई है। ऐसे ये आदर के भागी हैं, मतलब आदर के पात्र हैं, आदर इनको मिलना चाहिए। ऐसा हिंदी में प्रयोग करते हैं। हाँ, तो ये उस अर्थ में लेना कि ये मनन क्या स्वरूप वाला है? अन्वय व्यतिरेक वाला है। ऐसे मनन का स्वरूप क्या होगा? अन्वय व्यतिरेक करना सभी चीज़ों में, वो देखते हैं अभी। अच्छा, मनन का हेतु क्या होगा? श्रद्धा। श्रद्धा मनन हेतु स्यात्। मनन का हेतु है श्रद्धा। श्रद्धा किसमें? आगम आचार्य वाक्ययो हो श्रद्धा। आगम और आचार्य वाक्य में श्रद्धा, ये मनन का हेतु है। तो विज्ञान से सत्य का अतिवदन होगा। विज्ञान वाला सत्य न अतिवदति। विज्ञान के लिए चाहिए मनन। मनन क्या स्वरूप वाला है? अन्वय व्यतिरेक। मनन के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा किसमें? आगम आचार्य वाक्य में। अभी आगे, श्रद्धायाः कारणं निष्ठा सदा शुश्रूषणं हि सा चित्तैकाग्र्यगतिर्यासौ निष्ठाया कारणं भवेत्। श्रद्धायाः कारणम निष्ठा। श्रद्धा का कारण है निष्ठा। अब कोई कहेगा ये क्या श्रद्धा का कारण निष्ठा? देखो यहाँ लेकिन इस उपनिषद में निष्ठा का जो अर्थ किया है उससे लेना। हाँ, कोई और निष्ठा, जैसे हम ब्रह्म निष्ठा कहते हैं, वो अलग अर्थ में है। तो यहाँ श्रद्धा का कारण है निष्ठा। निष्ठा का स्वरूप क्या है? सा निष्ठा सदा शुश्रूषणम। तो यहाँ शुश्रूषा को निष्ठा कहा है। शुश्रूषा के दो अर्थ बनते हैं। तो सामान्यतया क्या होता है, किसी चीज़ के दो अर्थ हैं, तो एक अर्थ में घटाओ या दूसरे अर्थ में घटाओ। यहाँ क्या करना पड़ेगा? दोनों में घटाना पड़ेगा। शुश्रूषा का रूढ़ी अर्थ क्या है? सेवा करना। और व्याकरण से अर्थ क्या बनेगा? श्रोतुम इच्छा, शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, मतलब शास्त्र श्रवण की इच्छा रखना।
तो यहाँ दोनों अर्थ घटाना पड़ेगा, सेवा भी करना और श्रवण भी करना। ये दोनों जब होंगे तब क्या होगी? निष्ठा। ये निष्ठा का स्वरूप है। वो निष्ठा जो है वो श्रद्धा का कारण बनेगी। तो जब आप सेवा भी करते रहोगे और श्रवण भी, कोई अगर केवल सेवा करेगा और श्रवण नहीं करेगा, निष्ठा नहीं बनेगी, मतलब श्रद्धा ही नहीं होगी। फिर वो निष्ठा से श्रद्धा होगी, आपको निष्ठा पूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रवण नहीं कर रहे हो। कोई केवल श्रवण करेगा, सेवा भाव नहीं है। या तो सेवा भाव हो, या समझो आप या तो उम्र ज़्यादा है, या आप आचार्य हो, आपको दूसरी कोई सेवा नहीं है। आपकी सेवा है शास्त्र संरक्षण, शास्त्र की परंपरा बनाए रखना, कि ये जो ज्ञान हमको प्राप्त है ये चलता रहे, और इससे हमारा जो ऋषि ऋण है, जो गुरु परंपरा के प्रति ऋण है, वो भी हम ऋण तो चुका नहीं सकते, लेकिन उसके लिए ये हम कार्य भी करते रहेंगे समर्पित होकर। ऐसे तो ये हमको करते रहना पड़ेगा। तो अगर आप आचार्य पदवी पर हो तो वो आपकी सेवा हो जाएगी, और नहीं तो छात्र हो तो छात्र के लिए जो सेवा आपको दी जाती है, आप ये करो वो करो, वो करना होगा। दोनों प्रकार से कुछ न कुछ योगदान देना पड़ेगा। और देखो, दोनों में समय भी लगता है और कुछ न कुछ तो कठिनाइयाँ आती रहेगी दोनों में। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सेवा करने में कुछ कठिनाई है और पढ़ाने में क्या है, वो तो आप बैठ के पढ़ा देते रहते, ऐसे तो होता नहीं ना। अब चाहे छात्र आए ना आए, आपको तो तैयार करके ही जाना है। अब समझो कोई कहेगा आज मैं नहीं आऊँगा, दूसरे दिन दूसरा कहेगा मैं नहीं आऊँगा, 3 तो 5 छात्र है तो रोज़ एक छुट्टी ले सकता है, लेकिन आचार्य उनको तो रोज़ आना पड़ेगा। तो ये है, एक बार आप कटिबद्ध हो गए कि नहीं हमने ये करना है तो करना है, तो यही आपकी सेवा है, ये आपका योगदान। तो किसी प्रकार से शुश्रूषा, और दूसरा उससे क्या होता है, विद्यार्थी धीरे धीरे तैयार भी होते हैं। तो अब जैसे गुरु कुछ और पढ़ा रहे हैं तो उनको धीरे धीरे फिर साधन चतुष्टय बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, तो मुख्य अध्ययन के लिए भी तैयार होते रहते हैं, थोड़ा प्रौढ़ अध्ययन हो ऐसे। तो सेवा और श्रवण करते रहना। श्रद्धा का कारण है निष्ठा, निष्ठा का स्वरूप बता दिया। निष्ठा में और एक चीज़ बता रहे हैं, चित्तैकाग्र्य गति ही या असौ निष्ठायाः कारणं भवेत्। चित्त में एकाग्रता, ये भी निष्ठा है। मतलब निष्ठा के 3 स्वरूप हो गए। निष्ठा का एक स्वरूप है सेवा, शुश्रूषा का एक अर्थ सेवा, दूसरा अर्थ श्रवण, तीसरा चित्त एकाग्रता। ये तीसरा जो है वो शुश्रूषा का अर्थ नहीं है, ये निष्ठा का अर्थ दे दिया। निष्ठा के 2 अर्थ दिए, शुश्रूषा, चित्त एकाग्रता। चित्त एकाग्रता मतलब चित्त को एकाग्र रखना, जिसको हम क्षमा कहते हैं, और शुश्रूषा उसके 2 अर्थ दे दिए, सेवा और श्रवण। तो ये सब जब होगा तब श्रद्धा होगी। मतलब अभी देख लो, चित्त एकाग्र नहीं है और श्रवण हो रहा है, श्रद्धा नहीं बनेगी। चित्त बहुत विक्षिप्त है। ये भी एक वास्तव में विचित्र मामला है। इसमें क्या होता है, देखो साधक के मन में क्या क्या प्रश्न उठते हैं। साधक सोचते हैं कि मुझे केवल श्रवण करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, लेकिन इतनी तैयारी नहीं होती। तो जैसे ही अधिक समय मिलेगा ना, तो कुछ और चालू कर देते हैं, किसी की चर्चा करेंगे या फ़ोन पे कुछ देखेंगे, या ऐसे ही समय व्यस्त होगा, रजोगुण या तमोगुण। तो इससे अच्छा है कि कुछ सेवा दी जाए।
और दूसरा, सेवा के होने से क्या होता है, आप भोजन जितना करते हो फिर उस पर थोड़ा नियंत्रण भी आता है, थोड़ा पाचन वगैरह भी ठीक हो जाता है। अगर भौतिक सेवा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो उठाओ, ये रोज होता होगा। हम तो आज सुन रहे हैं, लेकिन रोज होता है। या असौ निष्ठायाः कारणं भवेत्। चित्तैकाग्र्य गति मतलब चित्तैकाग्रता होना, चित्तैकाग्र्यं गति ही यस्याः सा निष्ठा चित्तैकाग्र्य गति ही। ऐसे चित्त में एकाग्रता बनी रहे, ऐसी जो गति है, मतलब सभी के जीवन में विक्षेप आते रहते हैं। ऐसा किसी का जीवन नहीं हो जिसमें कोई समस्या ना हो, फिर भी आप वहाँ लगे रहो, बने रहो। मुझे तो श्रवण करना है, ये बाकी सब में कहाँ उलझ जाऊँगा मैं। ऐसे निष्ठायाः कारणं भवेत्। सुखमस्तीति धीर्मुक्तौ कृतेस्तस्याः प्रयोजिका तद्विहीनो यमाद्यैर्नो चित्तैकाग्र्यं करोति हि। मुक्तौ सुखमस्ति इति धीहि कृतेः तस्याः प्रयोजिका। तस्याः का अर्थ क्या होगा? निष्ठायाः, क्योंकि पूर्व श्लोक में निष्ठा बताई है। तो मुक्ति में सुख है, ये जब भान होगा तब आप निष्ठा करना शुरू करोगे। मुक्ति में सुख है इसलिए मैं चित्त एकाग्रता करूँगा, इसलिए मैं इंद्रिय निग्रह रखूँगा। मुक्ति में सुख है इसलिए मैं सेवा करूँगा। किसी की सेवा करने के लिए आपको कुछ मिले तब तो आप सेवा करोगे। जैसे बाहर लौकिक जगत में सेवा करनी है तो बोले कुछ धन देना होगा तब हम करेंगे। अब यहाँ कहा जाए, समझो गुरुकुल में सेवा करो, कुछ मिलेगा नहीं, रहने को मिलेगा, अध्ययन करने को मिलेगा, लेकिन वो श्रवण से मोक्ष मिलेगा। बोले हाँ मुझे मोक्ष चाहिए। वो मोक्ष और किसी साधन से मिलता है? बाजार में 1 किलो, तो मोक्ष केवल इसी रास्ते से मिलेगा। तो इसके लिए फिर जो जो करना है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। ये जब बुद्धि बनी तब आप कृति मतलब इंद्रिय निग्रह करोगे, फिर चित्त एकाग्रता, गुरु श्रवण, गुरुमुख से श्रवण, गुरु की सेवा, ये सब करोगे। तो पहले क्या बुद्धि बनी चाहिए? मुक्ति में सुख है और ये सब दुखों से छूट जाऊंगा। नहीं तो आप देखो किसी का भी जीवन, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, उसमें क्या कहानी है? बोले वही कहानी है। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति शिव कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम। माता के कुक्ष में रहकर वहीं से कहानी शुरू हो जाती है कि अब यहाँ ये दुख है, यहाँ ये दुख है, मैं बाहर कब निकलूँ।
बाहर निकल, बोले अभी यहाँ ये दुख है वो दुख है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ, आगे जाने पर ये दुख है, ये दुख की कहानी चलती रहती है। अब आप समझो माता के गर्भ से निकला हुआ 30-35 की आयु हो गई, कहाँ रहते हो, बोले क्या करूँ, यहाँ आश्रम में रह रहा हूँ, ये है समस्या वो समस्या, सेवा करनी पड़ती है, अध्ययन, बोले अध्ययन में पाठ में कुछ समझ में नहीं आता, जब पाठ में बैठता हूँ तो नींद आती है, जब खाट पे रहता हूँ तो नींद नहीं आती, कहानी होती है सबकी। भोजन, बोले ये जो भोजन मुझे पचता है वो बनता नहीं, जो बनता है वो मुझे पचता नहीं, क्या करो। तो माता के गर्भ से जो रोना शुरू हुआ है वो 60 की आयु में थोड़ी पूरा होता है, वो भी चलते ही रहता है, यहाँ ये समस्या है वहाँ वो समस्या, और फिर अब ये शरीर में यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है। घर गृहस्थी वाले हैं तो बोले ये बच्चे केवल इनको पैसा चाहिए, उनको हम नहीं चाहिए। माता पिता क्या कहते हैं, इनको केवल पैसा चाहिए, बस पैसा लेंगे, फ़ोन लेंगे, ऐसे झूठा झूठा प्यार दिखा के चले जाएंगे। हमारी तो कुछ सुनता नहीं कोई। पति होगा तो पत्नी की सुनेगा, पत्नी पति की कभी कभी सुन लेगी, चलो। फिर बच्चे तो कभी माता पिता की थोड़ी आयु के बाद वो सुनते नहीं, फिर जहाँ काम करते हैं वहाँ समझ, तो ये चलते रहता है। देखो हमको क्या लगता है वो उनको सब ठीक है, उनको सब ठीक है, आप किसी को भी पूछो सबकी यही कहानी है। इसीलिए तो मोक्ष को महत्व दिया जाता है। गुरु कहेंगे ये क्या प्रकार के विद्यार्थी है, कोई कुछ ठीक श्रवण नहीं करता, ये पूछो तो बोले वो नहीं आता, वो पूछो, और जब कोई पूछता है कोविदारम तो बोले आम्र वृक्ष वो है। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बता रहे हो, ये पाठ में होता है हमारे तो प्रश्न क्या है, क्या आप उत्तर दे रहे हो, इसका कोई संबंध ही नहीं है। तो गुरु कहेंगे ऐसे ऐसे विद्यार्थी कहाँ से आते हैं, अरे इनको पढ़ाना, तो सबकी अपनी समस्या। और शिष्य कहेंगे ये क्या है, इनको समझ में नहीं आता, हमको क्या चाहिए। शिष्य आचार्य सबकी अपनी कहानी। इसलिए ब्रह्म को छोड़ के सब दुखी रहेंगे, ब्रह्मनिष्ठ जो है वही सुखी। बोले हाँ वही मुझे चाहिए, वो कैसे, वो इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, इसका कोई और तो उपाय है नहीं। मुक्तौ सुखम अस्ति इति धीहि कृतेः तस्याः निष्ठायाः प्रयोजिका तद्विहीनोऽयम् आद्यैः नो चित्तैकाग्र्यं करोति ही। तद्विहीन, जो ये कृति जिसमें नहीं होगी, कृति का बाद में देंगे इंद्रिय संयम इत्यादि भी टीका में दिया है। अभी इसके भी दो अन्वय किए हैं। तद्विहीनः यमाद्यैः नो चित्त एकाग्र्यं करोति। चित्त एकाग्रता के लिए क्या चाहिए, यम नियम, मतलब आप समझ लो इंद्रियों का दमनम, इंद्रियों का नियमन हो तो मन का नियंत्रण होगा। इंद्रियां ही अशांत है तो मन कहाँ शांत होगा। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। तो थोड़ी बहुत इंद्रियां शांत हुई, मन को कुछ समझ में आया, इंद्रियां जैसे ही विचलित हुई मन भागा। तो ये ऐसा है। तो इसको देखो, तद्विहीनो यमाद्यैः नो चित्तैकाग्र्यं करोति, ये एक पाठांतर हो गया। दूसरा तद्विहीनो अयम आद्यैः नो चित्तैकाग्र्यं करोति, ये दूसरा पाठ हो जाएगा। तो यहाँ टीका में तद्विहीनो यमाद्यैः ऐसे लिया है। यमादि नहीं करेगा, इंद्रिय निग्रह नहीं करेगा, चित्त एकाग्रता नहीं होगी। चित्त एकाग्रता नहीं होगी, गुरु शुश्रूषा श्रवण नहीं होगा। वो नहीं होने से निष्ठा नहीं होगी, निष्ठा नहीं होने से श्रद्धा नहीं होने से श्रवण नहीं होगा, मनन नहीं होगा, विज्ञान नहीं होगा, सत्यन अतिवदनम नहीं होगा।
अगर सब हो गया तो हो जाएगा ऐसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।